हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आरुषि है और मैं कैबिन क्रू हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो रिक्वायरमेंट्स के बारे में है। अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो हम दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। तो बिना वेस्ट करे टाइम शुरू करते हैं। आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है आपकी एज। तो आप मिनिमम 18 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 28 ईयर्स तक एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए। आप चाहे मेल हो या फीमेल, आपकी एज सेम रहती है। लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइंस में आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एज होती है 21 ईयर्स। लेकिन फिर भी आप अप्लाई करने से पहले देख सकते हैं, कुछ एयरलाइंस हैं जो 19-20 ईयर्स में भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। मैक्सिमम एज होती है 28 जिस तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ एयरलाइंस इसमें थोड़ा बहुत रिबेट दे देती है, जैसे कुछ 29 तक, या अगर आपने 28 प्लस में भी अप्लाई किया है तो दे कंसिडर योर एप्लीकेशन। और कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जिनमें अपर बार नहीं है। अगर आपने अपना BMI मेंटेन कर रखा है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज वो आपको हायर कर लेते हैं। तो आप वो एयरलाइन टू एयरलाइन चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट के बारे में। आपकी हाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके कैबिन क्रू बनने में। तो आपकी हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर, दैट इज समवेयर इक्वल टू 5'1", इतनी आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए इन सिर्फ डोमेस्टिक कैरियर्स के लिए। अगर आप इंटरनेशनल कैरियर्स की बात करेंगे तो आपकी हाइट कम से कम 158 सेंटीमीटर्स, दैट इज क्लोज टू 5'3" होनी चाहिए। कुछ एयरलाइंस आपकी आर्म रीच चेक करती हैं कि आपका हाथ, आपकी जो फिंगर की टिप है वो कम से कम 212 सेंटीमीटर्स तक पहुंचना चाहिए या 210 सेंटीमीटर्स तक पहुंचना चाहिए। आर्म रीच आप अपने टोज पे अपनी चप्पल उतार के खड़े होके अपना आर्म स्ट्रेच करके देखेंगे कि आपका आर्म कौन सी हाइट तक जा रहा है। डोमेस्टिक कैरियर्स में देयर आर एयरलाइंस जो 158 भी कंसिडर करती हैं, लेकिन मेजरली हर एयरलाइन 155 सेंटीमीटर्स में डोमेस्टिकली आपको हायर कर लेती हैं। आपकी हाइट इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर एयरप्लेन में एक स्पेसिफिक हाइट तक इमरजेंसी इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं। अगर आप उन इक्विपमेंट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप इमरजेंसी पड़ने पर उस इक्विपमेंट को यूज भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एयरलाइंस मेक श्योर करती हैं कि आप मिनिमम उस हाइट के हैं। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज योर अपीयरेंस। अपीयरेंस बहुत पुराना एक सोच है लोगों की जो ये बोलती है कि आप गोरे होने चाहिए, आप बहुत सुंदर होने चाहिए। इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है एयरलाइन को। अपीयरेंस से एयरलाइन का मतलब होता है कि आपके विजिबल स्कार मार्क नहीं होने चाहिए, आपके विजिबल बर्न मार्क्स नहीं होने चाहिए। आप किसी भी विजिबल जगह पे टैटू नहीं बना सकते हैं। तो जो भी आपके विजिबल एरियाज होंगे आपकी यूनिफॉर्म से, आप वहां पे टैटू नहीं रख सकते हैं। लेकिन कुछ एयरलाइंस बहुत पर्टिकुलर हैं, वो कहीं भी आपको टैटू नहीं करने देती हैं। आपके कोई भी फेशियल पियर्सिंग्स नहीं होने चाहिए। मेजॉरिटी एयरलाइंस फेशियल पियर्सिंग्स एक्सेप्ट नहीं करती हैं। और ईयर पियर्सिंग्स भी बहुत डिसेंटली आप एक पियर्सिंग करा सकते हैं। अगर मल्टीपल पियर्सिंग्स हैं तो दे डोंट रियली एक्सेप्ट दैट टू। जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपसे रिक्वायर्ड होगा कि आप एक नीट पोनीटेल या नीट बन करके जाएं, आपके हैंड्स मैनिक्योर्ड हों। ऑफ कोर्स वैक्सिंग इज अ मस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ बेसिक मेकअप जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं। कोई भी एक्स्ट्रा ज्वेलरी, जैसे कान में एक्स्ट्रा पियर्सिंग्स, बड़े बड़े इयररिंग्स, हाथ में ब्रेसलेट्स, एक्स्ट्रा रिंग्स, गले में कुछ, डू नॉट वेयर दिस। ऑल ऑफ दिस इज नॉट अलाउड विद योर यूनिफॉर्म। तो चाहे आप अपने इंटरव्यू पे जा रहे हैं या आपकी जॉब लग चुकी है, आपको ये सब अलाउड नहीं होगा। ऑब्वियसली कंपनी को पता है कि आपको इस सब के बारे में शायद ना पता हो, तो इंटरव्यू के टाइम पे वो एक्सेप्ट कर लें, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट विल गिव अ नाइस इंप्रेशन टू देम। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं जो कि है एजुकेशन। तो किसी भी एयरलाइन के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी आप एक नई एयरलाइन में जाते हैं वो आपको नए तरीके से काम करना सिखाते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि है स्किल्स। मेजरली आपकी सिर्फ एक स्किल टेस्ट होती है जो कि है सिचुएशनल अवेयरनेस। आपको हर जगह
एक डिफरेंट सिनेरियो और एक डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी। आप किस तरीके से उन सिचुएशन से कॉम्बैट करते हैं, ये एक इंटरव्यूअर जानने की कोशिश करेगा। अगली रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा लैंग्वेज। अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री की एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ भी मांग सकते हैं आपसे, स्पेनिश, फ्रेंच, कुछ भी। लेकिन अगर आप एक इंडियन कैरियर की बात कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। अगर आप एक डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी पासपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट है आपका वेट। आपका वेट आपके बीएमआई के अंडर फॉल होना चाहिए, मतलब आपका हाइट और वेट एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए गूगल पे यू कैन जस्ट पुट इन बीएमआई कैलकुलेटर, आप वहाँ पे अपना हाइट और वेट डालिए, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल कैरियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग आपसे वीज़ा रिक्वायरमेंट भी मांग सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री के वीज़ा के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं, या आपके पास ऑलरेडी वो वीज़ा है या नहीं है। वो उसके लिए भी आपसे एक एक्स्ट्रा चीज़ मांग सकते हैं जो कि आपको डोमेस्टिक में ज़रूरत नहीं होती। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जिससे मैं चाहती थी कि शायद मैं आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी बना सकूं। गुड लक फॉर लाइफ गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।